विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल। रेसलर रही हैं विनेश फोगाट। बजरंग पूनिया भी कांग्रेस में शामिल। कल दोनों राहुल गांधी से मिले थे। करीब 20 दिनों से एक के बाद एक जो तस्वीरें सामने आ रही थी, उससे ये तो साफ हो गया था कि देर सवेर ये दोनों पहलवान नेता तो बनेंगे ही, वो भी कांग्रेस के नेता। दरअसल बीते महीने 17 अगस्त को जब विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से वापस लौटी तो निराश थी। और यहाँ ये बताने की जरूरत नहीं कि क्यों, क्योंकि इसकी वजह पूरी दुनिया जानती है। और तब उन्हें दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर रिसीव करने पहुंचे थे कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा। शायद उसी दिन ये पक्का हो गया था कि आने वाले कुछ वक्त में कांग्रेस और विनेश फोगाट एक दूसरे के हो जाएंगे। और जब विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने कल कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की तो मानो कल ही इस पर मुहर भी लग गई कि आने वाले 24 घंटे के अंदर ये दोनों पहलवान अब कांग्रेस के सदस्य भी बन जाएंगे। और आज से बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट दोनों औपचारिक तौर पर कांग्रेस के नेता हो गए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दोनों के साथ मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि चक दे इंडिया, चक दे हरियाणा। दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाले हमारे प्रतिभाशाली चैंपियन विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया से 10 राजाजी मार्ग पर मुलाकात हुई। हमें आप दोनों पर गर्व है। जबकि कांग्रेस महासचिव और राहुल गांधी के सबसे करीबी केसी वेणुगोपाल की मौजूदगी में बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट ने कांग्रेस की सदस्यता ली। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हम शुरू से पहलवानों के साथ खड़े थे, हमें इन पर गर्व है। इस दौरान विनेश फोगाट ने कहा कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरी उतरूं, ऐसी कोशिश करूंगी। मैं कांग्रेस का धन्यवाद करती हूं क्योंकि बुरे समय में पता लगता है कि कौन आपके साथ है। आज गर्व महसूस कर रही हूं कि मैं एक ऐसी पार्टी से जुड़ी हूं जो महिलाओं की पीड़ा समझती है, क्योंकि जब हम प्रदर्शन कर रहे थे तब बीजेपी को छोड़कर हर पार्टी ने हमारा साथ दिया। आज से मैं एक नई पारी की शुरुआत कर रही हूं। जो लड़ाई थी वो जारी है, हम वो लड़ाई भी जीतेंगे। हम डरेंगे नहीं और पीछे नहीं हटेंगे। वैसे कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने से पहले विनेश फोगाट ने रेलवे की नौकरी से भी इस्तीफा दे दिया था। हालांकि इस पर भी राजनीति शुरू हो गई। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि भारतीय रेलवे ने व्हाट्सएप के जरिए विनेश को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और ये नोटिस राहुल गांधी के साथ विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया की तस्वीर को लेकर जारी किया गया है। इस पर वेणुगोपाल का यह भी सवाल था कि नेता प्रतिपक्ष से मिलना कब अपराध हो गया। इस सब के बीच दोनों पहलवानों के नेता बनने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि दोनों हरियाणा में चुनाव कहां से लड़ेंगे, क्योंकि यहां 5 अक्टूबर को मतदान होना है और नामांकन भी शुरू हो चुका है। वैसे माना जा रहा है कि विनेश फोगाट को चरखी दादरी या जुलाना सीट से उम्मीदवार बनाया जा सकता है, जबकि बजरंग पूनिया के बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें बादली सीट दी जा सकती है। लेकिन यहाँ से सिटिंग विधायक कुलदीप वत्स ऐसा नहीं चाहते हैं और बताया जा रहा है कि वो नाराज भी हैं। खैर, अब ये तय करना पार्टी का काम है कि कौन कहां से लड़ेगा। लेकिन दोनों पहलवानों के कांग्रेस ज्वाइन करने से जहां कांग्रेस को मजबूती मिलेगी, तो दोनों पहलवानों को भी कुश्ती छोड़ने के बाद नेता बनकर एक नई ताकत तो मिलेगी ही। वैसे भी साल 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 40 और कांग्रेस को 31 सीटें मिली थी और बीजेपी ने जैसे तैसे गठबंधन में सरकार बनाई। ऐसे में इस बार कांग्रेस सत्ता में वापसी का सपना देख रही है और ये सपना देखना गलत भी नहीं है। हालांकि कांग्रेस में भी गुटबाजी चरम पर है और वहां तो आम आदमी पार्टी से गठबंधन को लेकर असमंजस है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा इससे काफी नाराज हैं। जबकि राहुल चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन हो, क्योंकि उनकी नजर देश की राजनीति पर भी लगी है। वैसे जिस तरह हरियाणा में किसान आंदोलन से लेकर दिल्ली में पहलवानों का विरोध प्रदर्शन हुआ और दोनों ही मामलों में निशाने पर बीजेपी रही, तो कांग्रेस को दोनों पहलवानों के जरिए फायदा तो दिख ही रहा है, क्योंकि दोनों पहलवान होने के साथ साथ जाट समुदाय से भी आते हैं और कांग्रेस के लिए जाट वोट कितना अहम है ये बताने की जरूरत नहीं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।